बडीज़, होप यू ऑल गुड। सो आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। आज हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स जानेंगे और हम इसको एक लेंथी प्रोसेस की तरह नहीं, एक पॉइंट टू पॉइंट की तरह समझेंगे कि जब आज के बाद कभी भी मैं कुछ भी देखूं तो मेरे माइंड में प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का वो पार्ट आ जाना चाहिए कि ये कौन सा डिज़ाइन इसमें यूज़ हुआ है। और गाइज़, ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है ना, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर हमेशा यूज़ होगा। कल को आप जॉब करोगे, इंटर्नशिप करोगे, एवरी टाइम आपको इस प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। इवन तो ये आपके डेली लाइफ में भी होता है बट हमें पता नहीं है, सो अभी हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। बट जब इसके बारे में आप जान लोगे, पढ़ लोगे, तो इसके बारे में आप हर छोटी छोटी जगह पर इसको नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का गाइस, वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ हो, पैटर्न में चल रही हो और उसमें कोई भी एक चीज़ ऐसी हो जिस पर हमारा फोकस जाए। एम्फेसिस का मतलब हो गया सिंपल वर्ड्स में फोकल पॉइंट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर मेरा सारा का सारा फोकस जा रहा है। जैसे फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखोगे ना, सारे जो टोमेटोज़ हैं यहाँ पर सारे के सारे रेड हैं, तो हमारा फोकस उस पर नहीं जा रहा है, जबकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। हमारा फोकस जा रहा है वो ग्रीन वाले पे, जो कि सिर्फ एक है। उसी सेम तरह से आप आइज़ देख सकते हो, सारी आइज़ ग्रीन है, हमारा किसी भी आइज़ पर फोकस ना जा करके वो सिंपल एक रेड आई पे फोकस जा रहा है। सेम गोज़ टू दीज अम्ब्रेलाज। यहाँ पर देखो आप, सारे अम्ब्रेलाज ब्लैक हैं, हमारा फोकस रेड वाले पे जा रहा है। सो कोई भी ऐसा पैटर्न, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे सारे चीज़ों को छोड़ करके हमारा फोकस एक फोकस पॉइंट पर जा रहा हो, एक फोकल पॉइंट पे जा रहा हो, इसका मतलब हो गया एम्फेसिस, जो आप डेली बेसिस लाइफ पर भी देखते होंगे। अगर आप तो वाइट बोर्ड है, एक छोटा सा मैं ब्लैक मार्क कर दूं तो आप पूरा वाइट बोर्ड छोड़ करके आपका जो आई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो ब्लैक मार्क देखेगा, ना करके कंप्लीट वाइट मार्क। तो इस तरीके के किसी भी पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का एम्फेसिस होता है। अब आते हैं हम सेकंड पे, ये है बैलेंस। तो पहला हमने पढ़ा एम्फेसिस, दूसरा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, अगर आपके घर में कर्टेन्स होंगे या बेडशीट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है सबके घर में होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस एंड प्रिंट्स बने होते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि बैलेंस कैसे। बैलेंस का मतलब ये जो डिज़ाइंस है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो बैलेंस में है या नहीं है, कोई भी जो उसमें मेटल एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो एक लाइक उनके शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज हुआ है या नहीं हुआ है। एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मैंने एक ह्यूमन फेस ड्रॉ किया, ठीक है। ह्यूमन फेस में जो दोनों आईज़ होती हैं वो इक्वली बैलेंस होती हैं। मान लीजिए मैंने एक आइज़ को छोटी, एक आइज़ को बड़ी कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? वो एक इम्बैलेंस हो गया। लेकिन मैंने सेम किया, जितनी बड़ी आइज़ इधर है उतनी बड़ी आइज़ उधर है एंड एट द सेम प्लेस है। इट मीन्स क्या है? वो एक बैलेंस प्रपोर्शन शो कर रहा है। सो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बैलेंस। अरेंजिंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। जैसे लिप्स है, आइज़ है, नोज़ है, सब कुछ एक पैटर्न में एक अपने शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया हुआ है। सेम उसी तरह से हमारा बैलेंस होता है। इन तीनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, आपको एक बैलेंस नज़र आएगा, कुछ भी ऐसा इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ यूनिटी। बहुत सारे लोगों ने ऐसे स्पून्स देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे इकट्ठी रखी हुई हैं, आपकी डेली लाइफ में होता रहता है। हम उस पर फोकस नहीं करते या हमें उसका आइडिया नहीं होता कि ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हो सकता है। सो हाँ, वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। कोई भी चीज़ हो जो सेम एलिमेंट्स है, अगर हम उनको एक जगह पर कर देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हो गया यूनिटी। वो हमें एक यूनिटी दिखा रहा है। उसके बाद हम आते हैं अब फोर्थ पॉइंट, कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब क्या हो गया? हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को। इस पर ना एक कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहन लो, इस पर ना एक कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी पहन लो। सो इसका मतलब क्या हो गया? जो आप डिफरेंट कर रहे हो, आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हो, राइट? अगर मैंने ग्रीन साड़ी पर रेड ब्लाउज पहन लिया तो वो कॉन्ट्रास्ट हो गया। कैसे? कि मैंने जो डिफरेंस किए हैं अपनी
एसेसरीज़ में वो हाईलाइट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑरेंज है उसको ब्लू पेंट किया गया, बट ऑरेंज का मेन पार्ट ऑरेंज दिख रहा है। उसी तरीके से आप इस लेडी को देख रहे हो, पूरा बैकग्राउंड ऑरेंज है बट इसका जो ड्रेस है वो ब्लू है, तो वो पॉपअप हो रहा है। सेम इस फिश के साथ जाता है, पूरा बैकग्राउंड पर्पल है एंड फिश जो है वो लेमन कलर की है। सो जो भी चीज़, सारी चीज़ सेम हो रही है और उसमें एक चीज़ अलग हो जाए, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट। और इससे इसका डेफिनेशन आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग। तो अब आते हैं हम 5th पॉइंट पर, रिदम। रिदम भी बहुत बार आपने सुना होगा, किसी भी एलिमेंट्स का बार बार रिपीट होना, रिपीटेशन को ही हम रिदम बोलते हैं। जैसे ये फोटोग्राफी जो आप देख रहे हैं 3rd वन, ये आप सबने बहुत बार क्लिक भी करी होगी और देखी भी होगी। सो इसमें क्या हुआ है, सेम जो एक एलिमेंट है वो बार बार रिपीट हुआ, तो एक रिदम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सेम गोज़ ऑन बटरफ्लाइज। ये जो बटरफ्लाइज है इनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि एक रिदम लग रहा है। सो ये जो चीज़ है ये कॉन्टिन्यू लग रही है, कुछ ऐसा नहीं जो स्टॉप हो गया हो, ये कॉन्टिन्यूस गोज़ ऑन है, चल रही है, इसका कोई एंड नहीं पता हमें। जैसे जो बटरफ्लाइज है इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है, ये जो बीच वाली पिक्चर है इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है, ये जो 3rd वन फोटोग्राफी है इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है, तो ये चलती ही जा रही है, एक रिदम में चलता ही जा रहा है। अब आते हैं हम 6th पॉइंट पर। अब आ गए हम प्रपोर्शंस पे, जिसमें हम एलिमेंट्स का कंपैरिजन दिखाते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो 3rd पिक्चर, जो बर्ड है ये हमारे ह्यूमंस, हमारी जो वहाँ पर सी है उस सबसे बड़ी दिखाई गई है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स का कंपैरिजन देख पा रहे हो कि जो ह्यूमन है वो उस बर्ड से बहुत छोटा है। ये जो पपेट्स देख रहे हैं आप, ठीक है, इस पपेट्स में स्मॉल से लेकर के सबसे बड़े वाले पपेट तक दिखाया गया है। इसमें भी क्या दिखाया गया, आपको कंपैरिजन दिखाया गया है। यहाँ पर जो 1st वन पिक्चर है इसमें भी कंपैरिजन दिखाया गया है आपको, वो लिप्स, वो बॉक्स, वो हैंड, वो सारी चीज़ें, क्या बड़ा है क्या छोटा है, जिससे आप इजीली देख के कंपेयर कर सकते हो कि ओ माय गॉड ये बड़ा है, ओ ये कैसे इतना छोटा हो गया, जिससे कि हम डेली लाइफ में कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का 6th पार्ट प्रपोर्शन का नाम देते हैं। अब आते हैं हम 7th पर, आते हैं वैरायटी पे। वैरायटी का मतलब क्या हो गया, सेम चीज़ है बट अलग अलग तरह से है। जैसे वैरायटी ऑफ पीपल्स भी होता है, हर कोई सेम नहीं होता। हम सारे लोग अगर एक साथ में खड़े हो जाएंगे, ये वैरायटी हो गई, हम अलग अलग हैं, हम सेम नहीं हैं, बट हम एक प्लेस पर हैं, तो वैरायटी ऑफ पीपल्स हो गया। सेम इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो, लीफ है, उस पर जो डिज़ाइंस बनी हुई हैं, जो पैटर्न बना हुआ है वो अलग अलग है। सो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ पैटर्न्स दिख रहे हैं, वैरायटी ऑफ लीफ दिख रही है, वैरायटी ऑफ कलर्स दिख रहे हैं। सो कोई भी चीज़ जो अलग अलग हो और वो एक जगह पर आ जाए तो वो वैरायटी हो जाती है। और ये आपके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते ही होंगे। सो आज के बाद गाइस आप लोग कुछ भी देखोगे, आई एम डैम श्योर कि आप अपना प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ढूंढ ही लोगे कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यूज़ हुआ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और थोड़ा सा प्यार दिखा के वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।